कल ईडी के लिए एक और झटके वाला दिन रहा। दिल्ली की हाई कोर्ट ने ईडी का एक मामला, ईडी का एक बड़ा मामला जो एक न्यूज चैनल के खिलाफ था, न्यूज क्लिक चैनल का नाम था, उसके खिलाफ जो मामला था उसको खत्म कर दिया। और खत्म करते हुए जो कुछ कहा है जज ने वो हम आपको बताएंगे। मामला कहां से शुरू हुआ था उसकी चर्चा करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे कि कैसे ईडी ने जो मामला बनाया उसको लेकर के जज साहिबा ने ये कह दिया कि ये अधिकारों का सीधा सीधा दुरुपयोग है। न्यूज रूम टॉक में गुंजेश के साथ आज इसी मसले पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। गुंजेश, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चला और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जी की अदालत में ये मामला पहुंचा और उन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा कि ईडी ने इस मामले में अपने अधिकारों का सीधे सीधे दुरुपयोग किया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल ही साबित नहीं होते हैं। ये जो फैसला आया, इतना बड़ा फैसला आया एक न्यूज चैनल के खिलाफ, जो ये पूरा मामला था, सोशल मीडिया पर या इस फैसले के आने के बाद कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? विकास, एक दो तरह की प्रतिक्रिया। एक तरफ तो सन्नाटा है, जाहिर सी बात है। जब ये फैसला आया तो मैंने सबसे पहले निशिकांत दुबे, जो जब ये मामला ऊपर बीजेपी सांसद जो है, जब ये मामला आया था वो काफी मुखर थे। उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे कि चीन से फंडिंग हो रही है, सरकार को गिराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया पर सन्नाटा है। सूचना प्रसारण मंत्री, माफ कीजिएगा, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कई बार संसद में भी न्यूज क्लिक का नाम लेते हुए आरोप लगाए थे। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मामले में सन्नाटा है। दूसरी तरफ जो न्यूज क्लिक या एक तरह से कह लीजिए जो स्वतंत्र पत्रकारिता और सवाल पूछने के हिमायती लोग हैं, जिनका आरोप था कि ईडी की कार्रवाई मनमानी है और ये सरकार स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ, सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, तो वो एक बार फिर से ईडी के खिलाफ हमलावर हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ईडी कब सुधरेगी, कितने फैसले और ऐसे आएंगे। हम आगे बात करेंगे कि कब कब ईडी को सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट में इस तरह की फटकार पड़ी है। अब बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो न्यूज क्लिक का मामला है, अपने दर्शकों को बताएं कि एक न्यूज पोर्टल था जो शुरू हुआ था और वो सरकार को लेकर के क्रिटिकल यूट्यूब चैनल था, वो सरकार को लेकर के क्रिटिकल रिपोर्ट और तमाम चीजें शुरू होती थी। ये मामला सूचना मंत्रालय के एक शिकायत से शुरू हुआ जी। सूचना मंत्रालय ने कब 2018 के आसपास, हाँ 2018 के आसपास एक शिकायत की, जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस देखने वाली जो विंग होती है दिल्ली EOW, हाँ उनको, और उन्होंने पहले एफआईआर दर्ज किया, फिर इस मामले में ईडी आई और ये पूरा मामला इतना बड़ा बना। आप देखिए, हमारे दर्शकों को याद आ जाएगा कि मतलब उस चैनल के जो प्रमोटर थे उनको चीनी एजेंट बताया गया। अमेरिका से जॉर्ज सोरस के फंडिंग की बात कही गई, सरकार को अस्थिर करने वाला बताया गया, वो जेल भी रहे। और कई बड़े चैनल जो उस चैनल के साथ शो करते थे, कई बड़े एंकर, माफ करिएगा, जो उस चैनल के साथ शो करते थे, वो सब बंद हो गया। कई वरिष्ठ पत्रकार बहुत सम्मानित और वरिष्ठ, बिल्कुल, और कई ईमानदारी से अपना काम करने वाले मजहूले पत्रकार भी अपनी नौकरी से हाथ धो लेते हैं। पूरा का पूरा चैनल ठप हो जाता है। और आज 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ये कहती है कि इस मामले में ईडी ने सीधे सीधे अपने अधिकारियों का दुरुपयोग किया, या जो जांच एजेंसियां थी, 2 जांच एजेंसियां, उन्होंने सीधे सीधे अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और एक स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले चैनल पर या ग्रुप पर इस तरीके से हमले किए गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईडी को लेकर के पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कई बार अलग अलग अदालतों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अगर हमारे पास एक डेटा है तो हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं। मैं सिर्फ पिछले 2 साल का अगर हम बताएं तो सबसे पहला एक मामला था 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने TAMRC, तमिलनाडु सरकार बनाम ईडी का एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये था कि योर ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, यानी ईडी अपनी सारी हदें पार कर रहा है। ईडी इज वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ईडी संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है।
ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जस्टिस BR गवई की बेंच थी, उस बेंच से ये टिप्पणी आई थी तमिलनाडु सरकार और ईडी का एक मामले में। इसके बाद जुलाई 2025 का एक मामला है जिसमें एक मामले में ईडी ने कुछ वरिष्ठ वकीलों को समन भेजा था, वो किसी की पैरवी कर रहे थे और उसके लिए ईडी ने उन वकीलों को ही समन भेज दिया कि आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं। तो फिर अदालत ने कहा कि ईडी ऑफिसर सर, फिर से वही बात कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं और अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ा कि जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल कानूनी राय देने वाले वकीलों को समन नहीं भेजें। ये सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि हमने कह दिया, अब नहीं होगा। याद आ रहा है हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। बिल्कुल। और उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई हुई है ईडी के ऊपर। जस्टिस MS रमेश और जस्टिस V लक्ष्मी रमन थे। उन्होंने अदालत ने पूछा था कि इस आदेश के बाद भी, अदालत के आदेश के बाद भी आप ईडी के अधिकारी कोर्ट में आ क्यों नहीं रहे हैं और वो कैसे कार्रवाई अपनी जारी रख सकते हैं। तो इस तरह के तमाम मामले हैं जो दिल्ली का केस शराब घोटाला मामला है, केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने कहा, उसमें कोर्ट ने कहा था कि ईडी राजनीतिक औजार नहीं बन सकती है। ये 2025 का मामला है। ये सवाल ये उठता है कि ये मामला सिर्फ न्यूज क्लिक का नहीं है, सिर्फ पत्रकारों का नहीं है। अगर एक वर्ग जो सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार की आलोचना करता है, उनके किए की आलोचना करता है, उनके फैसलों की आलोचना करता है, तो क्या ये ऐसी एक तस्वीर बनती जा रही है कि ईडी अपने अधिकारों से आगे बढ़ के, कानून में जो उनको अधिकार मिला है उससे आगे बढ़ के अपनी ताकतों का इस्तेमाल वैसी शक्तियों को चुप करवाने के लिए कर रही है? ये एक सवाल नंबर 1 बिल्कुल, ये एक सवाल है विकास। और इसके साथ में अब देखिए कि मैं फिर से थोड़ा न्यूज क्लिक वाले केस में 2 चीजें ईडी ने लगाई थी। एक तो आपराधिक विश्वासघात, 406 IPC की धारा, 420 धोखाधड़ी का और 120B आपराधिक साजिश का। इसमें धन के दुरुपयोग, ईडी ने कहा कि इन्होंने निवेशकों से जो धन लिया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ज्यादा पैसा दे रहे हैं सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को, सैलरी में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तमाम चीजें। तो अदालत ने कहा कि निवेशक तो शिकायत नहीं कर रहा है कि मेरे पैसे का गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? इसमें एक चीज और है कि जब न्यूज क्लिक को फंडिंग मिली अमेरिका के एक चैनल से, उन्होंने शेयर खरीदे, उसके बदले फंडिंग की, तब कोई कानून नहीं था कि कितनी विदेशी निवेश आप करवा सकते हैं। और न्यूज क्लिक ने ही सरकार को पत्र लिख करके कहा था कि आप साफ करिए कि कितना विदेशी निवेश हम ले सकते हैं। तो कोर्ट ने यह भी माना कि जब ये फंडिंग हुई तब ऐसा कोई कानून नहीं था। फंडिंग से मिले हुए पैसे का वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो निवेशक है उनको कोई शिकायत नहीं। मतलब जो पैसा देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने पैसा दिया और वो इस बात की शिकायत नहीं कर रहा कि मैं उस पैसे का कहाँ खर्च कर रहा हूँ, तो उसमें ईडी का तो कोई मामला ही नहीं बनता। अब इसको मैं फ्लिप करता हूँ विकास कि ईडी किसके पैसों से चलती है? सरकार के पैसों से चलती है। सरकार हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। अब इतने सारे मामले हमने गिनाए जहां पर ईडी की कार्यशैली पर कोर्ट ने लगातार सवाल उठाए हैं, जहां वो दूसरे को पकड़ के ले जा रही है कि मालिक आप इनको सजा दीजिए, उसको उल्टे कोर्ट कह रही कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तो ईडी क्या आर्थिक दुरुपयोग नहीं कर रही है कि क्या ईडी के खिलाफ इन धाराओं में केस नहीं लगना चाहिए? अगर आप ये पूरा जो ईडी के ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो मतलब समय समय पर अलग अलग अदालतों ने जो टिप्पणी की है, मतलब गुंडा एक जो शब्द होता है ना, जो फिल्मों में हमने देखा है, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में, फिल्म का नाम ये गुंडा है ना, तो मुझे लगता है आज कोई फिल्म अगर बनाई जाए ईडी पे तो उसका टाइटल गुंडा हो सकता है। नहीं, कानून के दायरे में या कानून की छतरी लेकर के गुंडागर्दी करने वाली एक संस्था जो आरोप लग रहा है वो ईडी पर ही सबसे ज्यादा लग रहा है, जिसके ऊपर बार बार डंडे चल रहे हैं, जिसको बार बार चेताया जा रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं। आज भी जो न्यूज क्लिक के मामले में उन्होंने कहा है कि आपकी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नजर आती है और ये आपकी कार्रवाई के कारण स्वतंत्र पत्रकारिता का नुकसान हुआ है। मतलब आप देखिए ना, एक पूरी संस्था चौपट हो गई, कई पत्रकार बेरोजगार हो गए, वो जो अपना काम कर रहे थे वो डिरेल हो गया, उनकी ताकत कमजोर हो गई। तो अगर ऐसा होता रहेगा देश में संस्थाओं के साथ
पत्रकारों के साथ, पत्रकारिता करने वाले संस्थाओं के साथ, या किसी के साथ भी, चाहे वो वकील हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, पत्रकार हो, छात्र हो, स्टूडेंट, किसी के साथ अगर ये इस तरीके के मामले होते रहेंगे कि कानून में एक धारा लगा करके उनको जेल में डाल दिया। और किस किस तरह के सवाल, मैं तो बहुत पहले, उर्मिलेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कश्मीर पर किताब पढ़ रहे थे तो ईडी ने सवाल किया कि आप ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं। अब वो भी कैसे पूछताछ में, क्योंकि वो जुड़े हुए थे न्यूज़ क्लिक के साथ, शो करते थे वो न्यूज़ क्लिक में उनका शो आता था, उनका लैपटॉप, उनके घर से किताबें उठा के ले गए और कह रहे कि आप ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या ईडी का यही काम रह गया है कि आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं पत्रकार, और क्या लिख रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि अगर हमारा ये वीडियो क्लिप ईडी के किसी अधिकारी तक पहुंच जाए तो उनको कहना है, भाई साहब बहुत जरूरी काम है आपके पास, देश में बहुत घपले घोटाले हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं धराधर, या पुल गलत तरीके से बन रहे हैं, उनकी जांच कर लो। क्या के लिए पत्रकारों के पीछे पड़े हो, या फिर पत्रकारिता करने वाले संस्थानों के पीछे पड़े हो, या ऐसे संस्थानों के पीछे पड़े हो, ऐसे व्यक्तियों के पीछे पड़े हो जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया नहीं है। आप मामला दर्ज कर लेते हो, कुछ दिन बाद आपको कोर्ट से फटकार लगती है, मुझे नहीं पता कि उसका आप पे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन जिन पर आप मामले बनाते हो, जिनको आप कानून के दायरे में लाते हो, उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है, वो परेशान हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ चौपट हो जाता है। तो ये सब ना करें और अपने कायदे के काम पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।